नीट परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तमाम तरह की लापरवाही को लेकर छात्र और उनके माता पिता एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जिनको अच्छे नंबर भी आए हैं तो वो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसे अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। अदालतों में नीट परीक्षा को लेकर जनहित याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सुनवाई 8 जुलाई को होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बच्चों के बीच कॉलेज में एडमिशन को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एनटीए आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। तो स्टेट में 648 नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा। 648 में सिलेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है एक बच्चा। आंखों में डॉक्टर बनने के सपने संजोए निकले इन छात्रों के हौसले पहली सीढ़ी पर ही पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा की तैयारी में सब कुछ झोंक देने के बाद इनको उम्मीद थी कि वो अच्छे नंबरों से पास करेंगे। जब रिजल्ट सामने आया तो वो शानदार अंकों से पास भी हुए, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनके जैसे अच्छे अंक हजारों बच्चे के आए हैं तो उनका अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेने का सपना टूटता नजर आ रहा है। नीट में इस बार का रिजल्ट इस तरह का है कि टॉपर भी देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का दावा नहीं कर सकता। मतलब ये कि बच्चों के नंबर तो अच्छे आए हैं लेकिन उनकी रैंक खराब है। नतीजा ये रहा कि उनको अच्छे कॉलेज मिल पाने के बीच में कई किंतु परंतु लगे हुए हैं। तो स्टेट में 648 नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा मेरे को। अब इसमें मेरी क्या गलती रही? ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए तो इसमें मेरी क्या गलती रही? तो यही कहना चाहूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच करे, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई चारा नहीं है इससे बाहर आने का। भैया ये 648 नंबर थे पर फिर भी जैसे इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, काफी मुश्किल हो रही है। तो अब आगे ये बताइए ना कि और इससे ज्यादा, तो अब आप आगे ये बताइए कि हम इससे ज्यादा और क्या ही टारगेट बना सकते हैं। 648 तो काफी मार्क्स होते हैं ना। पिछले साल जैसे कि आपने देखा था कि 648 पे काफी अच्छी रैंक थी, पर इस साल 648 पे सिलेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है एक बच्चा। ग्रेस मार्क्स की वजह से बड़ी संख्या में लोग टॉप पर आ गए हैं और अच्छे नंबर लाने के बाद भी दूसरों की रैंकिंग बिगड़ गई है। यानी जिनकी 3000 से 3500 के बीच रैंक की उम्मीद थी वो 7400 को पार कर गए हैं, जिससे इन छात्रों के लिए टॉप के कॉलेज दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस देके 720 दे दिए गए हैं। कई को ग्रेस देके 550 वाले को 700 दे दिए हैं। जिन बच्चों के ईमानदारी से 650 नंबर आ रहे हैं उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620 630 नंबर आ रहे हैं। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज्यादा वही परेशान है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रैंक बढ़ने की वजह ग्रेस मार्क्स देने वाली व्यवस्था है। ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट रैंकिंग का समीकरण बदला है और अच्छे नंबर लाने वाले भी रैंकिंग की लिस्ट में नीचे पहुंच गए हैं। जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। लेकिन एनटीए धांधली के आरोपों से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि सिर्फ 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। कैसे मार्क्स का बंटवारा किया गया है ये सुनिए। जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। वैसे एनटीए ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसी के फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही काम होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर पीआईएल दाखिल करने का सिलसिला जारी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में भी नीट नतीजे से जुड़े कई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। दिल्ली से संजय शर्मा, मनीषा लड्डा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।